हेलो गाइस, वेलकम टू पिक्स एनिमे। और ये हमारा लास्ट एपिसोड है जेजे का। जो एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि यूकी को जो पूछती है फेक डेथो से कि तुम्हें याद है हमारी कन्वर्सेशन जो हमने की थी कि कैसे इस दुनिया को कर्स स्पिरिट से बचाया जा सकता है, और बोलती है कि हमें ह्यूमंस को कर्स एनर्जी से फ्री करना था। जिसपे फेक डेथो बोलता है कि ह्यूमंस को कर्स एनर्जी से फ्री नहीं करना, उन्हें कर्स एनर्जी का पूरा इस्तेमाल करना सिखाना था। और फेक डेथो बोलता है कि मुझे लगा था तुमने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया था जब तोजी मरा था। फिर यूकी बोलती है कि वो ओरिजिनल गैतो से पूछ रही थी, ना कि फेक गैतो से, और कहती है कि ह्यूमंस को कर्स एनर्जी का इस्तेमाल सिखाने में एक बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत कम सॉर्सरर्स हैं जो जापान के बाहर पैदा होते हैं। तो टेंगेन का बैरियर तुम्हें यूज करना पड़ेगा तुम्हारे इस ऑप्टिमाइजेशन वाले प्लान में। और अगर तुम टेंगेन का बैरियर यूज करोगे कर्स एनर्जी सिखाने के लिए तो सिर्फ इस कंट्री के लोग ही सॉर्सरर्स बनेंगे, जिससे सिर्फ जापान में लोग होंगे जो कर्स एनर्जी यूज करेंगे और बाकी के लोग नहीं, जिससे पूरी दुनिया में बैलेंस खत्म हो जाएगा। और फिर फेक गेतो बताता है उजुमाकी यूज करने के बाद कि उसने माहितो की टेक्निक एक्सट्रैक्ट कर ली है। फिर फेक गेतो आइडल ट्रांसफिगरेशन का यूज करता है और यूकी को लगता है कि वो तेंगेन का बैरियर है, पर वो नहीं होता। फिर फेक गेतो थैंक्स बोलता है यूजी को कि जब माहितो तुम्हारे साथ लड़ा था तो उसकी एबिलिटीज और भी अच्छी हो गई थी। फिर यूकी पूछती है फेक गेतो से कि तुमने क्या किया, और वो बोलता है कि उसने रिमोटली एक्टिवेट किया है आइडल ट्रांसफिगरेशन को 2 तरह के नॉन सॉर्सरर्स पर जिन्हें उसने मार्क किया था। फिर हम देखते हैं फुसिगिरो की बहन को, जिसके सर पर वही निशान है जो फेक गेतो के आइडल ट्रांसफिगरेशन यूज करने के बाद बना था। और फेक गेतो बताता है कि 2 तरह के लोग हैं, पहला जो कर्स ऑब्जेक्ट को खा सकते हैं जैसे कि इतादोरी, और दूसरे वो लोग जो कर्स टेक्निक यूज कर सकते हैं और उनका दिमाग नॉर्मल लोगों के जैसे ही होता है। उन लोगों को फेक गेतो ने उनकी कर्स टेक्निक यूज करना सिखा दिया था। फिर फेक गेतो जो उसने कर्स ऑब्जेक्ट पर सील लगा रखी थी उस तोड़ देता है और कहता है कि अब वो लोग एक दूसरे को मारेंगे और कर्स एनर्जी को अच्छे से समझ पाएंगे। और कहता है कि इसे ऐसा समझ लो कि बहुत सारे यूजी इतादोरी आ चुके हैं जिनका खुद पर कंट्रोल नहीं है। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको सीधे शब्दों में बताता हूँ कि क्या हुआ। गेतो का प्लान था कि सारे लोगों को सॉर्सर बनाना, और उसे ये करने के लिए तेंगेन के बैरियर की जरूरत पड़ेगी जो कि सिर्फ जापान के लोगों को सॉर्सर बनाएगा, और ये देखकर बाकी देश जापान पर हमला कर सकते हैं। फिर जब गेतो माहितो की टेक्निक एक्सट्रैक्ट कर लेता है तो वो उसका यूज करता है और सूल्स के साथ बदलाव कर देता है उन लोगों की जिन्हें उसने मार्क किया था। फिर उराओ में अपनी टेक्निक का और यूज नहीं कर पाती क्योंकि उसके खून में चोजो का खून मिक्स हो गया था जो कि जहरीला था। फेक गेतो फिर बोलता है कि जो कर्स ऑब्जेक्ट उसने रखे हैं वो उसने सॉर्सर से पैक्ट बनाए थे, वो कर्स ऑब्जेक्ट्स उनके हैं। फेक गेतो बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स को समन करता है वहां से निकलने के लिए और बोलता है कि उसे सुकुना से बहुत उम्मीदें हैं, और ये भी बोलता है कि हाया नेरा वापस आ रहा है जो सबसे अच्छा था जुजुत्सु हिस्ट्री में। और फेक गेतो वहां से चला जाता है प्रिज्म रेल्म को लेके। फिर हम देखते हैं कुछ लोगों को जो न्यूज़ पर देख रहे थे जो कुछ दिखाया जा रहा था उन्हें शिबुया के बारे में, और हम देखते हैं कुछ लोगों को जो कि जुजुत्सु वर्ल्ड के कुछ पावरफुल लीडर्स होते हैं और वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे लोगों को सेफ जगह पहुंचाया जाए कर्स स्पिरिट से दूर। और उन्हें पता चलता है कि जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स बताने वाले हैं सारे लोगों को कर्स स्पिरिट्स के बारे में। ये बोलेंगे कि कर्स स्पिरिट सिर्फ टोक्यो में ही आते हैं। फिर हम देखते हैं एक फैमिली न्यूज़ देख रही होती है और वो न्यूज़ रिपोर्टर पर एक कर्स स्पिरिट अटैक करता है। फिर जो फैमिली न्यूज़ देख रही थी उन पर भी कर्स स्पिरिट अटैक कर देता है। फिर हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि एक सुपरमार्ट में होती है और खा रही होती है, उसे एक औरत बाहर बुलाती है, और जब वो लड़की बाहर जाती है तो हमें पता चलता है कि वो औरत एक कर्स स्पिरिट है जो कि इस बच्ची को खाने वाली होती है। पर यूता वहाँ आ जाता है और उस बच्ची को बचा लेता है। यूता जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स में जाता है जहां पर उसे ऑर्डर मिलता है कि यूजी इतादोरी को मारना है, और हमें ये भी पता चलता है कि जब यूजी अपने आप पर कंट्रोल खो दिया था और सुकुना ने अपना डोमेन एक्सपेंशन किया था तब इनुमाकी ने अपना एक हाथ खो दिया था। फिर हम देखते हैं कि यूकी को जो तेंगेन से मिलने की बात कर रही होती है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये उड़ने वाली चीज क्या है तो मैं बता दूं, ये एक शिकिगामी है जिसका नाम गरुड़ा है और ये यूकी का है। फिर हमें कुछ नोटिस दिखाए जाते हैं जो जुजुत्सु हेडक्वार्टर्स ने दिए थे। पहला, सुगुरु गेतो नाइट परेड में मारा नहीं गया था और उसे फिर से मारने के ऑर्डर दिए जाते हैं।
दूसरा, गोजो को जुजुत्सु सोसाइटी से निकाला जाता है और उसे जो कोई भी प्रिजन जेल से बाहर निकालेगा वो भी क्रिमिनल माना जाएगा। तीसरा, मासामिची यागा को भी मौत की सजा सुनाई जाती है गोजो और गेतो को उकसाने के लिए, जिसकी वजह से शिबुया में इतनी तबाही हुई। चौथा, यूजी की जो मौत की सजा थी उस पर जो गोजो ने होल्ड रखवा रखा था वो भी अब हट जाता है और यूजी को मौत की सजा सुना दी जाती है। पांचवा, यूता ओकोत्सु को चुना जाता है यूजी के एक्सिक्यूशनर के तौर पर, यानी यूता को चुना जाता है यूजी को मारने के लिए। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं यूजी को, जो कि एक ब्रिज पर होता है और जैसे ही वो ताली बजाता है उसके पीछे से कर्स स्पिरिट आ जाते हैं।